हेलो बच्चों। आपका चैप्टर चला हुआ है कार्य तथा ऊर्जा। और कार्य तथा ऊर्जा में कल आपको जो पॉइंट पढ़ाए गए थे वो वर्क के बारे में पढ़ाया गया था। वर्क की डेफिनेशन, वर्क का मात्रक, वर्क और वर्क का एक डायग्राम था जिसके बारे में कल आपको बता दिया गया था। अब देखिए कुछ विशिष्ट स्थितियाँ, जो पॉइंट था वो रह गया था यहाँ से। नंबर 1, यदि बल विस्थापन की दिशा में, एक डायग्राम चल रहा था ये वाला। इस डायग्राम में यहाँ तक फॉर्मूला बता दिया था W = Fs cos थीटा। तो इसमें एक विशिष्ट स्थिति थी, यदि बल विस्थापन की दिशा में अर्थात थीटा बराबर 0 डिग्री है तो कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, जो कि कोस थीटा का अधिकतम मान है। अतः W अधिकतम बराबर F गुणा S हो जाएगा। अर्थात जब वस्तु का विस्थापन लगाए गए बल की दिशा में होता है तो किया गया कार्य अधिकतम होगा। यदि थीटा बराबर 90 डिग्री है तो कोस 90 बराबर 0, जो कि कोस थीटा का न्यूनतम मान है। अतः W न्यूनतम बराबर 0 होगा। अर्थात जब वस्तु का विस्थापन लगाए गए बल की दिशा के लंबवत होता है तो किया गया कार्य 0 यानी कि न्यूनतम होगा। एक एग्जाम्पल के जरिए इसको समझते हैं बच्चों। एक उदाहरण है, यदि कोई कुली सिर पर बोझ उठाकर प्लेटफार्म पर चल रहा है तो उस पर कार्यरत गुरुत्व बल ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर है तथा विस्थापन क्षैतिज दिशा में है। इस प्रकार बल व विस्थापन की दिशाओं के बीच का कोण 90 डिग्री है। अतः कुली द्वारा गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कृत कार्य 0 होता है, क्योंकि जो गुरुत्वीय बल है, जो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग काम हो रहा है, जो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम हो रहा है, वो कार्य 0 है। इस प्रकार से वर्ताकार पथ पर घूमते हुए पिंड पर जो अभिकेंद्र बल है उसकी दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होती है, क्योंकि उसका जो नाम है बच्चों वो है अभिकेंद्र बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। और इसका क्या मतलब होता है, जो जिसके यानी कि एक ऐसा बल जो बाहर से अंदर की ओर लगाया जाता हो, केंद्र की तरफ लगाया जाता हो, अर्थात पिंड की गति के लंबवत दिशा में होती है। तो थीटा बराबर 90 डिग्री से कोस 90 का मान जो है 0 आ जाएगा। अतः W बराबर F गुणा S कोस 90 बराबर 0। अर्थात वृत्ताकार पथ पर घूमते पिंड पर अभिकेंद्र बल द्वारा किया गया कार्य सदैव कितना होता है, 0 होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। पृथ्वी सूर्य से गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन सूर्य के प्रति वृत्तीय पथ पर परिक्रमण करती है। अतः सूर्य के प्रति गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा पृथ्वी पर कृत कार्य जो है 0 होता है। ये जो कार्य सूर्य के जो पृथ्वी पर कृत कार्य है वो 0 इसलिए है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण जो है पृथ्वी पर लगा हुआ है। यदि विस्थापन S बराबर 0 है तो किया गया कार्य W बराबर भी 0 होगा। अर्थात यदि वस्तु का विस्थापन 0 है, यहाँ से देखिए, यदि वस्तु का विस्थापन 0 है तो वस्तु पर लगा बल कोई कार्य नहीं करेगा, भले ही बल कितना भी अधिक क्यों ना हो। तो सबसे जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ वेरी कर रही है वो है विस्थापन। उदाहरण के लिए, सिर पर बोझा लिए खड़ा मजदूर कोई कार्य नहीं करता, भले ही वह खड़ा खड़ा थक क्यों न जाए। जब वो खड़ा ही रहेगा तब तक तो उसका कोई कार्य मानना ही नहीं जाएगा, चाहे भले ही उसको खड़े खड़े थकान हो जाए, वो थक भी जाए। साइंस की भाषा में इसको हम कार्य नहीं मान सकते। नेक्स्ट देखिए, यदि बल F बराबर 0 हो, यदि बल F बराबर 0 हो तो कार्य W बराबर भी 0 होगा। अर्थात यदि पिंड पर कोई बल नहीं लगा है तो कार्य 0 होगा। जब बल 0 हो तो कार्य भी 0 होगा, चाहे वस्तु में विस्थापन हो रहा हो। अब देखिए कार्य के प्रकार, टाइप्स ऑफ वर्क। कार्य 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है धनात्मक कार्य, पॉजिटिव वर्क, W बराबर Fs कोस थीटा, तथा कोस थीटा बराबर धनात्मक यदि थीटा इज लेस देन एन इक्वल टू थीटा इज लेस देन 90 डिग्री हो, तब W बराबर धनात्मक अर्थात पॉजिटिव होगा। यदि बल व विस्थापन के बीच का कोण थीटा न्यून कोण है तो किया गया कार्य धनात्मक होगा। उदाहरण,
यदि कोई कुली सामान को छत पर चढ़ाता है तो उसके द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य धनात्मक होगा, क्योंकि कुली द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध लगाया गया बल ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है और सामान का विस्थापन भी ऊपर की ओर है। ठीक है, लेकिन जो ग्रेविटी है वो नीचे की तरफ है। तो ये तो है धनात्मक कार्य। अब जो ऋणात्मक कार्य है वो क्या होगा, निगेटिव वर्क कोस थीटा बराबर ऋणात्मक यदि 90 इज लेस देन थीटा इज लेस देन 180 डिग्री। तो W बराबर एफ एस कोस थीटा की जो वैल्यू होगी बच्चों वो यहाँ पे ऋणात्मक होगी। यदि बल व विस्थापन के बीच कोण थीटा अधिक कोण है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। एग्जाम्पल लेते हैं इसका भी। यदि कोई कुली सामान को बस की छत पर चढ़ाता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा सामान पर किया गया कार्य ऋणात्मक होगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है तथा सामान का विस्थापन विपरीत दिशा में ऊपर की ओर है। तो कार्य का जो मात्रक है बच्चों वो मैंने आपको कल बता दिया था। जो कार्य है वो है बल गुणा विस्थापन अर्थात बल की दिशा में। अतः MKS पद्धति में कार्य का जो मात्रक होगा वो होगा बल का मात्रक न्यूटन गुणा विस्थापन का मात्रक मीटर, अर्थात कार्य का जो मात्रक होगा वो होगा न्यूटन गुणा मीटर। इस मात्रक को जूल भी कहते हैं। न्यूटन गुणा मीटर का दूसरा नाम है जूल। 1 जूल वह कार्य है जो 1 न्यूटन के बल द्वारा वस्तु को बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित करने में किया जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है एक्टिविटी 11.4, इसको बाद में पढ़ाएंगे।